फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 का, जो आप लोगों का 5, 6, 7 दिसंबर का होने वाला है। तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को अंत तक देखेंगे। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जिनका भी पेपर है, ठीक है, जो कि 5 से लेके और 15 के बीच में अब जो है जिनका भी बचा हुआ है उनके लिए ये स्पेशल क्लास है। क्योंकि जिस तरीके से आज प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है, 4 जो है नवंबर को, 4 दिसंबर को, तो उसी के आधार पे हमने इस क्लास को रखा हुआ है। और यहाँ पे जिस तरीके का मैथ पूछा गया था, रीजनिंग पूछा गया था, आपका जीके जीएस पूछा गया था, करंट अफेयर पूछा गया था, उन सभी टॉपिकों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने इस क्लास में कवर किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं आपके कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त जो है मेरे से अब तक जो है इस क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि इस तरीके के जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, तो आप लोग को हम डेली ही कराते रहते हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप बेहतर स्कोर कर सकें। तो फटाफट से चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत कम समय में पूरे के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास नहीं है। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पहला प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। हड़प्पा कालीन गोदी किस स्थान पर जो है पाई गई थी? हड़प्पा कालीन गोदी यानी कि डाक पाट किस जो है स्थान पे पाई गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो जिनने बताया है लोथल, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम लोग प्रश्नों को तेजी से करेंगे, आप फटाफट से देखते चलेंगे, समय हम लोग के पास बहुत कम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 35% की वृद्धि की वृद्धि कर दी जाती, तो उसका जो है परिमाप कितने परसेंट बढ़ेगा? यदि किसी वर्ग की एक भुजा में हम लोग 35% की वृद्धि करते हैं, तो उसका जो है परिमाप कितना बढ़ेगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। गणित का प्रश्न है। बिल्कुल आप लोग गणित के प्रश्नों को जो है 12 ठो बनाना पड़ेगा आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है, और 11 ठो रीजनिंग दिया था। तो किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकली आप लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जो है एक भुजा है, तो वर्ग की एक भुजा क्या होता है? वर्ग का परिमाप दिया है ना हमें कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप यानी एस होता है आपका 4 गुणे भुजा, यही होता है, कहिएगा बिल्कुल यही होता है वर्ग के परिमाप यानी कि 4 गुणे भुजा। इसने कहा है कि जो है यहाँ पे वर्ग का जो भुजा है वो 35% बढ़ाया जाए। तो देखिए ये एस का संबंध क्या है? सीधा ए से है। एस जो है प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है। यानी कि अगर हम एस को बढ़ाएंगे या ए को बढ़ाएंगे, तो दोनों में जो है वही परिवर्तन होने वाला है। यानी कि भुजा 35% बढ़ेगा, तो आपका जो है परिमाप भी 35% ही बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस श्रेणी के जो है कंपनी है? यानी कि BHEL किस श्रेणी की कंपनी है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस श्रेणी की कंपनी है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि महारत्न, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय में दी गई संख्याएं संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे संबंधित प्रश्न है, बिल्कुल आप सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिया है 64, फिर लिखा है 12, फिर लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 128, फिर लिखा है 19, फिर लिखा है 3। तो अब किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, फटाफट से आप लोग को लॉजिकली पता करना। जैसे अगर 64 है, 64 में मैंने 4 से भाग दिया, तो 16 चौका 64, 12 लिखा है, यानी 16 में से फिर अगर हम 4 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। यानी 4 से भाग दे तो 4 घटा, तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। 128 दिया है, उसमें 3 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, और यहाँ पे भाग ही नहीं लगेगा, यानी कि ये वाला लॉजिक बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है 64, 64 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें 8 से भाग देते हैं, तो 8 अठाई 64, 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 8 से भाग दिए हैं
8 मर्त में आया और ये जो है 4 हमने जोड़ दिया, तो 8 4 कितना हो गया 12, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं 128 लिखा है, इसमें भी हम 8 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 एकम में 8 और यहाँ पे हो जाएगा 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 और देखो 16 मर्त में ये 3 जो है यहाँ पे रख दो, तो 16 3 19 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी लॉजिक से, यानी कि पहले वाले से क्या करना है, पहले वाले से इसमें 8 से भाग दो और लास्ट वाला जो है जोड़ दो, वही काम कर दो। यहाँ से जो है 9 8 72, यहाँ पे तो 9 हो रहा है, 9 8 से भाग देने पर, और इसमें जब 11 जोड़ेंगे तो 11 9 कितना हो जाएगा 20, जबकि 21 लिखा है, बिल्कुल गलत। 70 में 8 से भाग नहीं लगता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे भाग लगेगा 9 मर्त में, 9 8 72 और इसमें 12 जोड़ेंगे तो 12 9 21, बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि DRDO द्वारा जो है विकसित सर्वंत्रा क्या है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे, ये है आप लोगों का मोबाइल पुल बनाने की सुविधा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये तो नाना साहब ने किए थे, ऑप्शन नंबर आप लोगों के सी जो है राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी आपने बताया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि छड़ का जो है जो संबंध धातु से है वही संबंध बांसुरी के किससे है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं कि छड़ का जो संबंध है वो धातु से, तो छड़ एक प्रकार का किसका बना होता है, धातु का, लोहा का छड़ होता है, यानी लोहा क्या है, धातु का। तो बांसुरी जो होता है, बांसुरी वो किसका बना होता है, तो बांसुरी कहिएगा बांस का होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पहले किस नाम से जाना जाता था, क्वेश्चन नंबर 8। तो जिनने बताया है इंदिरा आवास योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि 162 अनुपात y समानुपात y 128, तो y का जो है धनात्मक मान आप लोगों को निकालना है, बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है। देखिए 162 अनुपात का मतलब होता है बटा y, फिर y बटा 128, ठीक है। अब तिरछा तिरछे गुणा कर दो, 162 में 128 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, और y में y से, यहाँ से y में y से गुणा हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और इधर गुणा होगा, तो 162, देखिए y जो स्क्वायर है इसको हम लोग इस तरफ ले गए तो रूट में हो जाएगा, 162 128 128 162, 18 आठे 18 आठे 162 होता है, और भी किसी अंक से कटता है आप लोग, आप काट दो 12 के पहाड़ा में, 12 आठे 128 और यहाँ पे हो जाएगा 12 आठे, यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 आठे 128, फिर हो जाएगा 16, ये 8 8 का जो है जोड़ा लगेगा, 8 निकल जाएगा भारी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग के सामने, 12 लिखा है, 12 क्या हो जाएगा और 16, 4 चौका 16, गलती हो रहा है क्या कहीं पे, 12 आठे 128, 12 आठे 128, 16 आठे 16 आठे 128, गलती हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 162 का जो है आप लोग फैक्टर तोड़ो, 162 कितना हो जाएगा, 162 8 1 81 हो रहा है, 2 से काटने पर 81, यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग लिख लेंगे 81 लिख लो, डायरेक्ट रखो 2 से, 2 गुणे 81 गुणे 128 को 2 से काटते हो तो 2 गुणे ये हो जाएगा 64। अब देख लो ये 2 और 2 2 तो है तो एक ठो 2 निकल जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 और 64 का वर्गमूल 8, 8 9 72 72 दूना 144 जो है हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, 1932 में हरिजन संघ की जो है स्थापना किसने की है, तो जिन्होंने बताया है महात्मा गांधी जी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आणविक जीव विज्ञान में डीएनए
टेम्पलेस्ट है आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जिनने बताया है कि इसको जो है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला जो है चंद्र मिशन है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का पहला चंद्र मिशन है? बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। तो ये तो है आप लोग का चंद्रयान 1। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यदि प्लस का अर्थ जो है माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो, तो इसका जो है वैल्यू आप लोगों को निकालना है। अब इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए बिल्कुल सिंपल लॉजिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए लिखा है 6, क्या लिखा हुआ है 6 और प्लस लिखा है, तो प्लस का अर्थ क्या बताया गया है माइनस, तो माइनस रखेंगे। फिर 4 गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ यहाँ पे भागा है तो भागा रखेंगे 2। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है तो गुणा रखेंगे 3। फिर भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस 1 रखेंगे। यहाँ से भाग दे दो कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 6, 3 दूना का 6 प्लस का 1, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी कि बच जाएगा 1 हम लोग का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी में दिया गया है। आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट, ये तो हो गया है ना, अभी हम लोग कर लिए थे। अगला प्रश्न है तेजस क्या है? तेजस क्या है? तो तेजस जो है आप लोग को याद रखना एक भारतीय हल्का लड़ाकू विमान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो है भारतीय भाला फेंकने वाले कौन बने? 2018 में कौन जीते हैं भाई साहब? नीरज चोपड़ा। आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, इसमें तो किसी तरीके का डाउट भी नहीं होना चाहिए, भाला फेंकने वाला एक ही व्यक्ति है, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? बताइएगा सभी लोग, बैडमिंटन का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो जिन बताया है 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन वर्ल्ड जो है फेडरेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस उद्योगपति को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2023 से जो है सम्मानित किया गया? किस उद्योगपति को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया? तो 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का कि कुमार मंगल बिड़ला। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, अलग वाले की जो है पहचान करनी है। अच्छा जी, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप लोगों से अलग अल्टर वाला तो प्रश्न पूछा ही जाएगा। जैसे देखेंगे 11 ये कितने पे होता है कि 11 पे होता है और ये 1 पे होता है, ये 17 पे होता है। अच्छा ये होता है R18 पे, ये होता है आपका, पहले लिख लो 11 1 17, फिर लिख लो यहाँ पे 18 8 24, फिर यहाँ पे लिख लो 23 13 3, फिर यहाँ पे लिख लो Q होता है 17 पे, E होता है 5 पे, 21 पे होता है U। अब देखो किस तरीके से है, 18 8 26, यहाँ पे लिखा है 24। अच्छा यहाँ पे लिखो 23 फिर 13 फिर 3, 23 3 26, 18 8 26, 11 13 27 हो रहा है यहाँ पे, 27 18 18 8 26। यहाँ पे कौन सा लॉजिक है जी? अगर आप देखोगे तो 13 21 13 3 और जो है, अब देखिएगा यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, 11 से 17 पे जाना है। आप देखिएगा 11 6 17, 18 से 24 पे, 18 6 24, 23 से 3 पे, 3 कहिए या आप इसको 29 भी कह सकते हैं, तो 23 6 29, 17 4 21, हमने गड़बड़ी कहाँ पे किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों का डी आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है सुभाष चंद्र बोस आप
आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के व्यक्तिगत श्रेणी के कौन विजेता थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये थे आप लोगों के डॉक्टर अखिल गोयल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कंप्यूटर में सबसे तेज जो है मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो ये तो होता है कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो जिन्होंने बताया है कि जो है वोल्टेटाइल ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है रैम की विशेषता क्या है? रैम की जो है विशेषता क्या होती है? तो रैम की जो विशेषता होती है आपको बताना है, यह डाटा को जो है अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है MS वर्ड 2010 में जूम बटन किस टैब में होता है? तो ये तो होता है आप लोगों के व्यूज में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में जूम इन या आउट करने से क्या बदलता है? तो ये तो केवल दृश्य का जो है आकार बदलता है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कार्य कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है आप लोगों को बताना है इनपुट डेटा बनाना, बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। इनपुट डाटा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट डाटा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जिन्होंने बताया ये उपयोगकर्ता और इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है विंडोज OS, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कीबोर्ड और माउस किस प्रकार की जो है डिवाइस है? कीबोर्ड और माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये है इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मॉनिटर और प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? मॉनिटर और प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये है आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद जो है यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित जो श्रेणी है इसमें आप लोगों के अगले पद बताने हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें अगला पद क्या होने वाला है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को लगाना है यहाँ पे। देखिए 3 से 2 हो गया -1, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 14 हो गया। यानी कि देखिए 3 से 9 हो रहा है, बढ़ रहा है कितना? तो आप कहिएगा 3 से 9 यानी कि 6 बढ़ गया। यहाँ पे फिर 6 बढ़ गया, 15, 9 6 15, तो 15 6 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। 21 जो है आपका राइट उत्तर है। आप देखो हर बार 6 6 जोड़ दिया है एक वर्ड छोड़ के, ठीक है। बिल्कुल लॉजिक जो है सिंपल सा था। अगला प्रश्न देखिएगा कि यदि भागा का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग हो, तो इस समीकरण का जो है मान आप लोगों को निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप सिंपली जो है इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है आपको ये देखना है कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा रखेंगे। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ जो है आप लोगों को देखना है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस रखेंगे। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ यहाँ पे भागा है, तो भागा रखेंगे, और भागा का अर्थ प्लस है, तो प्लस रखेंगे। अब देखिए आप गुणा कर लो, 8 × 5 = 40, यहाँ पे भाग दे दो, 9 × 6 = 54, प्लस का 3, 40 3 43, 43 में से 6 हो जाएगा आप लोगों का जो है 37, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि बोर्डमास नियम में बी का जो है अर्थ क्या होता है? बोर्डमास का जो नियम हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो है बी का अर्थ क्या होता है? तो ब्रैकेट होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रंग समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो समूह से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है मावी, बैगनी, हरा, पोल। अब इसमें समूह से अलग है, मतलब जो हम कलर देख रहे हैं इसमें जो है 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो देखिए यहाँ पे पोल जो है कोई भी कलर नहीं होता है, तो यही हम लोगों का राइट उत्तर है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है।
चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सब्जी जमीन के नीचे उगती है। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी है जो जमीन के नीचे उगती है। जमीन के नीचे उगने वाली जो है सब्जी हम लोगों से पूछ लिया है। तो देखिए थोड़े बहुत आप लोग को अगर जानकारी है तो बिल्कुल ही आप जो है ब्रोकली लिखा है, गाजर लिखा है, तुरई लिखा है, करेला लिखा है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है जमीन के नीचे उगती है, तो आप कहिएगा भाई साहब गाजर जो है, गाजर ये तो जमीन के नीचे ही उगता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है। केला, लीची, लेट्यूस और कीवी। तो देखिए फल नहीं है यहाँ पे, लेट्यूस जो है यहाँ पे फल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लेट्यूस क्या है। लेट्यूस क्या है बताएंगे यहाँ पे, लेट्यूस क्या है। तो लेट्यूस जो है आप लोगों को बताना है, ये तो एक प्रकार का जो है आप लोगों का क्या है, एक प्रकार का पत्तेदार सब्जी है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की बिक्री का परिसर कैसे निकाला जाता है। किसी वस्तु के बिक्री का परिसर, तो परिसर बराबर सूत्र आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि अधिकतम बिक्री 350 है और न्यूनतम जो है 120 है तो परिसर ज्ञात करें। अभी जो है परिसर के फॉर्मूला हमने बताया कि परिसर बराबर होता है उच्चतम मान माइनस का न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान कह रहा है 350 है और माइनस का न्यूनतम मान हमें घटा देना है, तो यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 200 जो है 30 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाई चार्ट में कुल कितने कोण होते हैं। पाई चार्ट में कुल कितने कोण होते हैं, बताएंगे सभी लोग बताएंगे पाई चार्ट में। तो देखिए कोई भी पाई चार्ट होता है तो इसमें टोटल के टोटल जो कोण होगा ये कितना का हो जाता है, 360 का। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, कोई भी पाई चार्ट है 360 का आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि यदि कुल व्यय यहाँ पे 2 लाख रुपया है और श्रम का कोण जो है 30 डिग्री हो तो श्रम का खर्च जो है क्या होगा। तो देखिए यानी कि 90 डिग्री का जो है हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 लाख आप लोगों के पास है 50 है ना, 50, इसका 90 डिग्री कोण निकालना है। तो 90 डिग्री बट्टा कितना टोटल कोण होता है 360। अभी मैंने बताया पाई चार्ट में, यहाँ से 9 चौका 36, 4 चौथा हिस्सा लिया, 4 पचे 20 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। 20 पे 4 0 आप 50, 5 पे 4 0 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि 32,000 रुपए का जो है 20% क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपली से लॉजिक लगाएंगे, 3,000 बोल रहे हैं, 32,000 का हमें निकालना है 20%, यानी 20/100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बिल्कुल जो है आप लोग के सिंपल तरीके से आप गुणा कर लो। 32 दूना 64 जो है आप लोगों के राइट उत्तर है, आपके ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल अगला प्रश्न जो है बताने की कोशिश करना है। लिखा हुआ है कि यदि किसी घर का मूल्य जो है 10% प्रति वर्ष घटता है तो उससे इसे क्या कहते हैं। तो जब किसी भी चीज का जो है वैल्यू घटता है तो उसे बोलते हैं मूल्यह्रास। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे मूल्यह्रास बताना है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, देखिएगा फटाफट से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है यहाँ पे 40 लाख का जो है 90% कितना होगा। तो देखिए 40 लाख कर लो आप लोग, ठीक है, 6 जीरो कर लो और इसका 90% यानी 90/100 कर लो, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। आप देख लो 36 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। बिल्कुल यही लेवल था। 600 ग्राम को किलो में जो है कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए 600 ग्राम है, आप किलो जानते हैं ना, 600 ग्राम आपको दिया गया है तो 1 किलो बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 1000 से भाग दे दो 600 में, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 10 से 6 में भाग देंगे तो 0.6 केजी हो जाएगा, ठीक है, 0.6 केजी हो जाएगा। आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि औसत का सूत्र क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों के योग बटा राशियों की
संख्या ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताया था मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। ये आप लोगों को बताया था, देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में 100 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि हानि 10% है, क्रय मूल्य 200 है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए 200 रुपया क्रय मूल्य है, आपको हानि हो रहा है, मतलब 100 का जो सामान है आप लोगों का, 100 का जो सामान है वो कितने में आपने बेचा, 10% की हानि 90 में, यानी 2 जीरो से जो जीरो 9 दूरो 18, 180 रुपये में ही आपने बेच दिया है, या इसलिए हानि हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।